नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं सत्यम गौर। और इस वक्त खबरों का रुख करेंगे बिहार बुलेटिन का। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच बिहार में गंगा नदी में मिले शवों ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। बक्सर में नदी किनारे लाशें मिलने के बाद सरकार की किरकिरी भी हो रही है। और आपको बता दें लेकिन अब के शवों के मामले में राज्य सरकार के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चले, पटना हाईकोर्ट में सरकार द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें विरोधाभास नजर आता दिखाई दे रहा है, जिस पर खुद चीफ जस्टिस संजय करोल ने हैरानी जताई है। सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 1 से 13 मई के बीच बक्सर में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। लेकिन उनके अलग पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट जो जारी की है उसके अनुसार 5 से 14 मई के बीच बक्सर में के शमशान घाट में करीब 790 लाशें जलाई गई हैं। और अब तक बक्सर में कोरोना से कुल मौतों और घाट पर जलाई गई लाशों के आंकड़े में इतने बड़े अंतर को देखते हुए खुद हाईकोर्ट के जज भी हैरान हो गए हैं। उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट सही है। कोर्ट के ने महाअधिवक्ता ललित किशोर से भी पूछा है कि अगर रिपोर्ट में बक्सर में सिर्फ 6 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है तो शमशान घाट में 789 लाशें कैसे जलाई गई हैं। जिसके बाद महाधिवक्ता ने दोबारा आंकड़े मंगवाने की बात कहते हुए कोर्ट से कुछ समय मांग लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने 19 मई तक विभिन्न बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। बताते चले कि बीते दिनों बक्सर में गांव गंगा नदी में आपको बता दें दर्जनों लाशें यहां पर बहकर आई थी, जिसे बिहार सरकार ने यूपी का बताते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। बता दें कि कोर्ट की अगली सुनवाई बुधवार को होगी और पटना हाईकोर्ट में दी गई विरोधाभासी जानकारी को लेकर मंगलवार को यहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर बिहार की नीतीश सरकार को घेरा भी था। उन्होंने कोरोना महामारी के चलते हो रही मौतों को लेकर राज्य में महाजंगल राज का आरोप लगाया था। तो आपको बता दें कि बक्सर में जो मौतें हुई हैं उसको कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है। 1 से 13 मई के जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर 6 बता रहे हैं जो कोरोना से मौतें हुई हैं, लेकिन शमशान घाट में करीब 789 लोगों की मौत हो चुकी है जो वहाँ पर शमशान घाट में जलाई गई हैं। तो आखिर सवाल ये, आखिर बिहार सरकार ये आंकड़े छिपा क्यों रही है। हाईकोर्ट में इसी को लेकर सुनवाई हुई थी तो वहाँ पर भी अधिवक्ता इस चीज़ को सुनकर हैरान रह गए और जिसके बाद रिपोर्ट द्वारा मंगाई गई है पटना उच्च न्यायालय। चलिए आपको ट्वीट दिखाते हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, लालू प्रसाद यादव ने। बिहार में महाजंगल राज की कहानी जालसाज सत्ता में है, ये उन्होंने कहा है। और यहां पर नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। मुख्य सचिव ने ये आपको बता दें कि ये ट्वीट आप देख रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक यादव जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता हैं, और मनोज दास मन्नू जेडीयू नेता जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। स्वागत है सर। जी मनोज जी, आप हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास तक मेरी? एकदम पूरी तरह आ रही है सर। ठीक है, आपसे हमारा ये सवाल है कि बक्सर में आखिर ये आंकड़े मौतों के क्यों छिपाए जा रहे हैं। यहाँ पर 6 आंकड़े दिखाए जा रहे हैं मौतों की संख्या, लेकिन 700 से ज्यादा यहाँ पर लाशें जलाई गई हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बक्सर में जो जलाए जाते हैं जी, वह बक्सर के ही नहीं रहते हैं, बल्कि बहुत विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से भी लोग आकर बक्सर पर जलाते हैं। हो सकता है कि उनकी संख्या हो
प्रॉपर बक्सर में, टाउन बक्सर में कितने लोगों की मौत हुई होगी वो आंकड़ा होगा। ये आंकड़ा में कहीं से कोई गलतफहमी नहीं होगी। अगर गलतफहमी होंगे तो जो भी अधिकारी या पदाधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे जरूर दंडित होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शमशान घाट का जो आंकड़ा है वो बक्सर में विभिन्न दूर से भी लोग आकर बक्सर में जलाते हैं। आरा से भी लोग जाते हैं, औरंगाबाद से भी लोग आते हैं, बहुत जगह से भी लोग जो बनारस बीच में नहीं जा पा रहे हैं वो लोग आकर बक्सर में राम रेखा घाट पर ही अपने शमशान को, अपने लाश को जलाने का काम करते हैं। तो वो आंकड़ा हो सकता है। अब दोनों आंकड़ा का कोई अंतर नहीं है। एक आंकड़ा है कि बक्सर में कितनी मौत हुई है, तो उसमें है हो सकता है कि बक्सर में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई हो, वो आंकड़ा है। लेकिन शमशान घाट पर केवल बक्सर के लोग ही नहीं जलाए जाते हैं, दूसरे जिलों से ही आते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि संख्या बढ़ेगी। इसलिए इस आंकड़ा को हम गलत कहीं से नहीं कह सकते हैं। विशेष रूप से ये हाई कोर्ट के भी निर्देश पर इसकी जांच चल रही है। मुझे लग रहा है कि जांच होने के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। बिल्कुल आएगा, जांच के बाद तो बिल्कुल ही आता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिपोर्ट मांग दी है, तो बिल्कुल भी आना चाहिए। अभिषेक जी, आप भी सुन रहे हैं ना? देखिए किस तरीके से यहाँ पर सफाई दी जा रही है। 1 से 6 तारीख के जो इनके आंकड़े हैं वो 6 हैं कोरोना से मौतों की, लेकिन जो शमशान घाट में जलाए गए हैं वो 700 से अधिक आंकड़े आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? ऐसे भाई ऐसा है, ये तो आप दिखा रहे हो ना मीडिया के माध्यम से 700 हजारों हजार लाशें सिर्फ बक्सर के घाट पे नहीं, बनारस बिहार के अन्य गंगा नदियों में बहाए गए हैं। लकड़ी का कारण बिहार सरकार की इतनी दुर्दशा खराब है, हर चीज को छुपाने में लगा है। न इनसे जांच हो रहा है, न आरटीपीसीआर हो रहा है, न इंजेक्शन सही से लग रहा है, न हॉस्पिटल का वही हाल है। अगर कोई इनके बारे में बोले तो उन पे केस कर देंगे, उनको धमकाएंगे। इसीलिए देखिए आप मीडिया लोग चौथा खंभा माने जाते हैं। आप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, आपने हमसे पूछा है जी। अब जो भाई साहब बोल रहे थे उनको पता ना चाहिए आरा में खुद गंगा नदी है, ठीक है, मैं भी बिहार से ही हूँ। और बक्सर में ही सिर्फ जब वो ताजा जितने मामले थे, बक्सर के घाट पे क्या होता था, लोगों को जलाने का जगह नहीं मिलता था, लकड़ी नहीं मिलता था, मजबूरन जो वो होते हैं जलाने वाला आदमी उसको फेंक देता था, समझे ना। तो इससे लगता है पता कि 700 नहीं हजारों लाशें थी, आप गिनती नहीं कर सकते हैं जी। वो तो आप एक 700-600 का आंकड़ा दे रहे हैं, वो कितने हजार थे वो अनगिनत है, समझ रहे हैं ना जी। मनोज दास जी, आप सुन रहे हैं ना इस बात को? हर चीज में विफल रही है इनकी सरकार ना। जो है आदमी का वो कह रहे थे कि हम गंगा स्वच्छ रखेंगे, गंगा सफाई अभियान चलाएंगे, हम गंगा को ऐसा गंदा कर दिया है कि उसमें अब आदमी उसका क्या पानी से नहाएगा, पिएगा, खाएगा। अब वो जानवर कुत्ते खा रहे हैं, बताइए लास्ट को, ठीक है, तो उसमें भी संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल संक्रमण हो सकता है। मनोज दास जी सुन रहे हैं आप? पूरी तरह से सुन रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि बक्सर के किनारे में जो जिला है वो आरा भी कहलाता है, और जहाँ से आरा के लोग, उस जगह के लोग जो हैं तो बक्सर ही जाते हैं। दिल्ली के लोग भी बक्सर आते हैं, तो बहुत जगह से लोग बक्सर आते हैं। केवल बक्सर में बक्सर के लोग नहीं चलाते हैं, इनको जानकारी रखना चाहिए। लाश आया ना भाई, कैसे भी आया ना, आप क्या आया कहाँ से आया? ये बात कर रहे हैं कि जो शमशान घाट में जो रजिस्टर्ड हुई है उसकी बात कर रहे हैं, तो आया कहाँ से आया? लोग तो हमेशा से दूर के जिलों से पूछ रहे हो, ये कहाँ सरकार कि नहीं आए, हमसे पूछ रहे हो। अरे सरकार ये कहाँ कहा जा रहा है कि नहीं आए हैं? मनोज दास जी, शमशान घाट में 700 नहीं 7 गो लाश जला है। मनोज दास जी, मनोज जी, जो लाशें जलाई गई बक्सर में, तो वो बक्सर की ही लाशें होंगी, आरा की लाशें आरा में जलाई जा रही हैं। आप बता रहे हैं कि सारी जगह की लाशें बक्सर में ही जलाई जा रही हैं, आप इस तरीके से सफाई दे रहे हैं। का भी आ रहा है, दिल्ली से भी जा रहा है, पटना हाई कोर्ट भी दोबारा मांग कर रही है रिपोर्ट की। कई लोग आरा जिला के भी होंगे, आप उसको जांच कर लीजिए पूरे लिस्ट को। तो जो बक्सर से सटे आरा जिला के लोग हैं
वो वहीं पर आके जलाते हैं, बक्सर के राम रेखा घाट पर ही, जहाँ बक्सर में शमशान घाट है वहीं जलाते हैं। उसमें औरंगाबाद से भी लोग आए होंगे, उसमें जो है सो डेहरी से भी लोग आए होंगे, उसमें जो ज्यादा धनी नहीं होंगे वो सासाराम के लोग भी आए होंगे। वैसी बात थोड़ा है कि केवल बक्सर के ही लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है, बक्सर के लोग जाके बनारस में नहीं जलाते हैं क्या? ठीक है, बक्सर के लोग आके पहले में नहीं जलाते हैं। सर इस समय कोई कहीं नहीं जा रहा है, सर इस समय कोई कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, तो लोग शमशान घाट जो भी पास में पड़ रहा है वहीं पर ही अंतिम संस्कार दाह संस्कार कर लेते हैं। आप कह रहे बनारस जा रहे, यहाँ जा रहे, वहाँ जा रहे। अरे इनको कहाँ से बुलाया, क्यों जानता है, कुछ है ये नहीं है इसको। यहाँ को हॉस्पिटल से निकलता है आदमी को जलवा देता है। आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी नहीं जानता है, जो चोर चुहार जनता के पैसे के लूट आदमी का जेल से आया है, उस व्यक्ति के प्रतिनिधि को बोलने का औकात है कि नहीं जानता है? तुम्हारा खानदान भी उतना नहीं जानता होगा जितना हम जानते होंगे। बोलने का ताकत नहीं हो तो भारत में भाग नहीं लेना चाहिए। नहीं जानता है, तुम पहचान रहे हो हमको? तुम्हारे इतना कितने नेता को हमने पैदा। अरे इसको क्यों प्रश्न टिप्पणी करा रहे हो यार? जब मनोज दास जी आप भाग लिया करो, नहीं जानता होगा है, तुमको हिम्मत ताकत है, चुनौती देते हैं, चलो तुम शमशान में दिखाओ, बोलो कब चलते हो तुम जाकर देखो ना यार। तुम काम क्यों कर रहे हो, बैठे चुपचाप रहो ना, फालतू बात क्यों कर रहे हो? बोलने का तो पहली बार आए हो क्या? पहली बार आए हो मीडिया में? पहली बार आए हो? बोल रहे थे, हम बीच में बोल रहे थे क्या? पहली बार आए हो, बोलो ना भाई। पहले समझ नहीं है कैसे बोला जाता है? तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं, कौन पोस्ट पर हो, किस जिले में हो? सर आरजेडी नेता है अभिषेक जी, सर अभिषेक जी हैं आरजेडी नेता। और सर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर आप पर हमला भी बोला है, आपकी सरकार पर, नीतीश सरकार पर। उन्होंने कहा है कि जंगल राज चल रहा है, महाजंगल राज, यहाँ पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। हेलो, ऐसे प्रश्न टिप्पणी करने वाले को बुलाओगे, मैं आगे से नहीं बात करूंगा। मैं राष्ट्रीय चैनल में कई बार जा रहा हूँ, पर बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना? आप सुन लो। तुम गए हो यार, उस चैनल का नाम बोलो ना। नहीं सर, चैनल का नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं सर, बहस जिस बात पर हो रही वो आप बताइए ना, सवालों के जवाब दीजिए। सर लाशें इतनी आई कहाँ से आई आखिर? समझ रहे हो ना? अभिषेक जी चैनल देख लेना, आज तक एबीपी सब पे गया। अरे अभिषेक जी, ये बात करने का समय नहीं है, जो बात पे चर्चा हो रही है उस पर बात करिए ना। बोलने का तमीज नहीं है, बुला लेते हो इसको। तुमको बोलने का तमीज है? सर मुद्दे पर बात करिए सर, आप लोग। आप सर जवाब दीजिए मनोज जी, आखिर आपका जो आंकड़ा ये 6 आपका दिखा रहा है, लेकिन जो लाशें जलाई गई वो इतनी जलाई गई। कितना नेता हमारे जूता में पॉलिश करता होगा? सर ऐसी कैसे आप बात कर रहे हैं, बताइए सर। आप एक अच्छी पार्टी से हैं दोनों नेता, और आप लोग इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा? मनोज जी, राजद की तो संस्कृति यही है, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा सब आदमी जानता है। जूता में तुम चमार होगा, और चमार भी आदमी होता है, चमार भी नहीं, चमार को तो सर आप लोग किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं? मुझे लगता है मुझे ये चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आप दोनों लोग सम्मानित मेहमान हैं हमारे, जिनका जो जिनका नाम ले रहे हैं। चमार मतलब क्या हो गया सर? तू चमार होगा, सब पॉलिश करवाता है। आप दोनों लोग सर सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के। सर इस तरीके से बहस नहीं होती है, जहां पर आपको से सवाल पूछा गया आप लोग सवाल पर आ ही नहीं रहे हैं। अभी जब शब्द बोलेगा क्या, चार बोलेगा क्या किसी को? तू जूता पॉलिश कैसे बोल रहा है? सर हम क्या बोल रहे हैं कि जूता पॉलिश कराते थे? तेरा औकात है जूता पॉलिश कराने का? तुम्हारे जैसे कितने नेता जूता पॉलिश करा गए? तो तू बोल राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमीज सीख लो पहले मीडिया में आने का, बोलने का। मनोज जी चलिए छोड़िए वो चीज, आप जवाब दीजिए। मनोज जी, लालू प्रसाद यादव ने यहां पर आरोप लगाया है कि जंगल राज चल रहा है बिहार में, और उन्होंने बोला है कि अस्पतालों की हालत जो बदहाल है, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसीलिए सही बात बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी सही बोल रहे हैं। इसीलिए जहाँ 16,000 लोग थे आज 8,000 पर आ गए हैं, तब भी उनको स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराहट नजर आ रही है। कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आंकड़े आप लोग छिपा रहे हैं, आप लोग आंकड़े छिपा रहे हैं। आंकड़े की बात कर रहे हैं, उस समय आंकड़ा ठीक था जब 16,000
जनता से क्या लेना देना है, जो खुद जंगल राज के नायक है, अब यही ट्वीट करके अपनी जिंदगी चल रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग किए, 3 मिनट के बाद बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो दिखा दिया ऑक्सीजन इनका हो गया। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी की बातों को ठीक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, लेकिन मुद्दे पर किसी भी तरीके की बातचीत यहाँ पर नहीं हुई और ध्यान भटकाने के लिए अलग मुद्दा यहाँ पर चुन लिया गया। आपस में बहस करने लगे आप दोनों मेहमान, और हम चाहते थे कि इस मुद्दे पर बात हो और जो चीजें थी डिबेट की, जो चीजें थी वो साफ निकल कर आती, लेकिन उस पर कहीं बात नहीं होती हुई दिखाई दी।